हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज आए हैं हम आर्मी का म्यूज़ियम देखने और दिन के 12 बज रहे हैं और बहुत तेज़ धूप लग रही है और मैं खड़ी हूँ तोपों के पास। ये 2 तोपें हैं आर्मी की और अंदर तो हम म्यूज़ियम देख के आ चुके हैं, लेकिन वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो वो कह रही थी कि आप बाहर से वीडियो बना लीजिए, तो मैं आपको बाहर का हिस्सा तो दिखाई देती हूँ, मैंने सोचा। तो चलिए मेरे साथ देखिए कैसा बना है म्यूज़ियम। आइए बाहर से भी देख लीजिए। संग्रहालय आर्मी का, सुरक्षा कारणों से इसको अंदर से लेना मना है, तो हम बाहर ही बाहर घूम लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। ये देखिए बाहर से संग्रहालय की बिल्डिंग कितनी खूबसूरत बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। रानीखेत में भी बहुत गर्मी हो रही है। पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी वो देखिए वहाँ पे क्वार्टर गार्ड है और ये देखिए थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा ये है और एक तोप और लगी हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए संग्रहालय की बाहर से बिल्डिंग ये है और अंदर से संग्रहालय में जो है वो आर्मी से संबंधित चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि पुराने पिस्टल्स और मतलब जो युद्ध में जो भी सामान मिलता है, पुरानी चीज़ें, तो वो संग्रहालय में रख दी जाती हैं। ये देखिए एक तोप यहाँ पे भी है, टायर लगे हुए हैं तोप में। और बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। और आज हमारे साहब जी कह रहे हैं मैं अपने दुश्मनों को सारे तोप से उड़ा दूंगा। अगर कोई भी दुश्मन मुझ पे आएगा तो कोई भी दुश्मन मेरे सामने आएगा तो हमारे साहब जी कह रहे हैं मैं उसको उड़ा दूंगा और निशाना मेरी तरफ है उनका। ये लोग फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं और हमारे साहब जी फ़ोटो खींच रहे हैं। टूरिस्ट आए। कहाँ से आए आप लोग? गाजियाबाद, दिल्ली से घूमने आए हैं हमारे रानीखेत में। कैसा लग रहा है आपको रानीखेत? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए आते रहिए फिर हमारे उत्तराखंड में। जी हाँ, हम लोग अल्मोड़ा से। हाँ हाँ, जाइए अल्मोड़ा। सूर्य मंदिर, जागेश्वर है, कसार देवी है और ये है कुमाऊं का शेर, कुमाऊं रेजिमेंट का लोगो जो कि उनकी कैप में लगाया जाता है। उनका चिन्ह है कुमाऊं रेजिमेंट का लोगो, शेर। पराक्रम करने वाला ही विजयी होता है। और ये है देखिए यहाँ पे बनी हुई है पार्किंग और देखिए कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। और अगर आप भी रानीखेत आ रहे हैं तो देखना ना भूलें संग्रहालय को, बहुत खूबसूरत है अंदर से भी बाहर से भी। चलो बोलो भारत माता की जय। जय। वेरी गुड। कहाँ से आए आप? मैं तो झारखंड का हूँ। झारखंड से आए हैं और हमारे उत्तराखंड घूमने आए हैं भैया। बोलिए अपना नाम। झारखंड से आए हैं, उनका क्या नाम है? मंगल सिंह चैंपियन। मंगल सिंह चैंपियन चंपिया। तो वो तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। और कैसा लग रहा भैया आपको हमारे यहाँ आके रानीखेत? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे यूपी में बहुत चल रहा हूँ। अच्छा। तो ये पहाड़ों के ऊपर में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे एनर्जी मिलता है। अच्छा। तो कभी भी काफ़ी दिन होने के बाद थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए पहाड़ों में घूमते हैं। तो आज मैं रानीखेत में हूँ हमारे उत्तराखंड में, और ये हमारा भारत की शान भी है, जान भी है और शान भी है। शान भी है। चलो थैंक यू भैया, और आप लोग का सपोर्ट के लिए थैंक यू। हम किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हों, लेकिन सबसे ऊपर है हमारा भारतवर्ष। तो
तो हमें अपने भारतवर्ष पे गर्व है, तो हम जोर से बोलते हैं भारत माता की जय। है क्वार्टर गार्ड, यहाँ पे जो भी जवान अपनी ड्यूटी करेगा तो वो पूरे 24 आवर्स की करेंगे। और इनका स्लोगन है पराक्रमो विजयते, यानी कि जो पराक्रमी होता है वही विजय पा सकता है। और ये है गौरव स्थल, चलिए अंदर जाके देखते हैं गौरव स्थल में क्या है। ये मूर्ति है जनरल के.एस. थिमैया, जो भारत के सेनाध्यक्ष रहे। ये कुमाऊं रेजिमेंट से ही थे। कुमाऊं रेजिमेंट से एक जनरल और रहे, जनरल T.N. रैना। ये भी पद्म भूषण थे और महावीर चक्र भी थे और साथ में कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी रहे। देखिए, हमको कहाँ इतना सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम इन सबको देख पाए, लेकिन यहाँ पर सब आज हमें भी जानकारी मिली। ये विश्व के प्रसिद्ध और भारतीय सेना के पहले ऐसे नायक हैं जिनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनके नाम पर रानीखेत में ग्राउंड भी बना है। इनको भारत का मरणोपरांत सबसे पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया, ये उनकी मूर्ति है। ये और आज हमारे साहब जी के अंदर का जवान जाग चुका है। ये मेजर शैतान सिंह हैं। बता के छोड़ेंगे। ये मेजर शैतान सिंह हैं। इनको भी परमवीर चक्र प्राप्त हुआ 1962 के युद्ध में। चाइना के साथ जब युद्ध चल रहा था तो रेजांगला के ग्राउंड में इन्होंने बहुत ही अद्भुत वीरता का परिचय दिया, जिसके लिए इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उसके बाद जो अगला ये बना हुआ है मेजर भूकांत मिश्रा, इनको अशोक चक्र दिया था जब ऑपरेशन पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में। उस समय इनको अशोक चक्र दिया गया था। उस समय इन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया था। नायक निर्भय सिंह, इनको भी ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो है 1984 में अशोक चक्र प्रदान किया गया। अशोक चक्र शांति के समय में प्रदान किया जाता है। सूबेदार सुजान सिंह, इनको भी अशोक चक्र प्रदान किया गया 1994 में। जम्मू एंड कश्मीर में जलूस नामक एक जगह है, वहाँ पर ये वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद एक अंत में मुझे दिखाई दे रहा है और नायक रामवीर सिंह तोमर, इनको भी अशोक चक्र प्रदान किया गया। इनको भी जम्मू और कश्मीर में 18 अक्टूबर 1994 को वीरता के लिए इनको प्रदान किया गया अशोक चक्र। उन्हीं की याद में कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा यहाँ पर ये एक स्थल का निर्माण किया गया है, जिसका नाम रूप में यहाँ पर विकसित किया गया है, जो कि वास्तव में एक सुंदर उद्यान के रूप में कुमाऊं रेजिमेंट ने विकसित किया है। हम कुमाऊं रेजिमेंट के सभी ऑफिसर्स को, सभी जवानों को हार्दिक बधाइयाँ देते हैं कि उन्होंने इस जगह का इतना सदुपयोग किया है और इसको इतना बढ़िया यहाँ पर बनाया है। और आज हमें भी ये जानने का मौका मिला है कि हाँ, हमारे देश के लिए लोगों ने कितना बलिदान दिया है, तभी आज हम स्वतंत्र रह रहे हैं, है ना। स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। जब इन लोगों ने इतना बलिदान दिया, तभी उसी की बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो हम लोगों को तो इनका आभारी होना चाहिए, इनका थैंकफुल होना चाहिए। तो हम इन सब का धन्यवाद अदा करते हैं और इन सबको नमन करते हैं। इन सबको आज हम नमन करते हैं। बढ़िया। उस मुख्य द्वार से हम अंदर की तरफ को आए और हमको स्कूटी वहाँ खड़ी करनी पड़ी, पार्किंग तक नहीं ले जा पाए हम, क्योंकि हमारे पास एक ही हेलमेट था, हमारे साहब जी ने पहना हुआ था और मेरे पास हेलमेट नहीं था। तो एक हेलमेट वाले को अलाउ नहीं है, दूसरा हेलमेट भी होना ज़रूरी है, जैसा कि हमको दूसरी जगहों पर भी हो रहा था। और वो वहाँ पे हमको अपना आधार कार्ड जमा करना पड़ा है चेक करने के लिए। और अब मैं खड़ी हूँ ग्लोब्स थिएटर के आगे से, जो कि अंग्रेज़ों ने बनवाया था और ये आर्मी के अंडर में था। तो यहाँ पे मूवीज़ चलती थी और बचपन में हम भी मूवी देखने आया करते थे। अब इसकी हालत ऐसी हो चुकी है, इसमें एक बार आग लग गई थी तो उसके बाद ये ऐसा हो गया है, इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो जो भी चीज़ हम बचपन में देखते हैं तो उससे हमें बहुत लगाव हो जाता है, वो चाहे बूढ़ी हो जाए, जर्जर हो जाए, तो उसके प्रति हमारा एक अलग ही लगाव, अलग ही आकर्षण रहता है। तो यही आकर्षण मुझे इधर की तरफ खींच लाया, इस थिएटर की तरफ, और मैं खड़ी हो गई और मैं याद करने लगी कि हम बचपन में यहाँ मूवी देखने आए थे और वो नागिन मूवी थी। तो लोग हमें डरा रहे थे कि जब बीन बज रही है तो थिएटर में सीट के नीचे से नाग निकल के आ जा रहे हैं। तो हमने बड़े डरते मरते वो पिक्चर देखी थी, अपनी सीटों को देख देख के नीचे नीचे घुस घुस के देख रहे थे कि नाग तो नहीं आ गया, और कोई बगल का हिल भी रहा था, जरा सा हमें टच भी हो रहा था तो हम सोच रहे थे कि नाग आ गया है, नाग 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 है। तो गाइस, बचपन में इतनी मासूमियत होती कि जो लोग कह देते हैं तो हम उसी को सच मानने लग जाते हैं। तो बचपन कितना अच्छा होता है।
और कितना खूबसूरत होता है, कितना मासूम होता है। सिनेमा के अंदर का चित्र, यहाँ आग लग गई थी तो देखिए उसके बाद कैसी बर्बादी हुई, और तब से ये ऐसे ही पड़ा है इसी हाल में। और मैंने यहाँ लाल कुर्ती का बहुत नाम सुना है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज एक लाल कुर्ती का भी चक्कर लगाया जाए और देखते हैं वहाँ क्या है, क्योंकि मैं आज तक कभी नहीं गई वहाँ। तो चलिए हमारे साहब जी ले चलेंगे मुझे लाल कुर्ती की तरफ। और ये है लाल कुर्ती की मार्केट, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बाज़ार है। पहले यहाँ रानीखेत से भी बड़ी मार्केट हुआ करती थी। ये देखिए, ये है ना, दुकानें दिख रही हैं। अब घर बन चुके हैं इनमें, दुकानें नहीं हैं। और वो आगे जाके ये मार्केट ख़त्म हो जाती है, तो अब हम यहीं से लौट जाएंगे। लाल कुर्ती की बाज़ार में घूम रहे हो आज तो बस इतनी है लाल कुर्ती की बाज़ार है। अंग्रेज़ों के ज़माने की मार्केट है। पहले ऐसे होती होंगी ना दुकानें सारी। ये अभी दिखाती हूँ मैं, और ऊपर को भी है। हाँ, पहले सारी दुकान हुआ करती थी। रानीखेत में बाजार नहीं थी, तो यही बाजार थी पहले, तो इसको लाल कुर्ती बोला जाता था। आज हमने लाल कुर्ती की बाजार भी घूम ली है, सुना ही सुना था। तो गाइस देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है, लेकिन जितना खूबसूरत रास्ता है ना, उतने मेंटेन नहीं किए गए। इतने गड्ढे हैं कि मैं उछल उछल के दुखी हो गई आप समझ सकते हो मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ, उछल उछल के मेरी वीडियो हिल रही है। तो जब इतनी खूबसूरत जगह है तो इसको मेंटेन करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत ये गड्ढे मड्ढे तो भरने ही चाहिए यार। किसके अंडर आती होगी ये रोड? आर्मी के एमईएस के अंदर के नीचे रोड। कितनी खूबसूरत रास्ता है। और अब तो आज मुझे इस बार रानीखेत घूम घूम के इतनी खूबसूरत जगह है, सोच सोच के अफसोस हो रहा कि मैंने अल्मोड़ा में शादी क्यों कर ली यहीं कर लेती किसी से। हमारे साहब जी कह रहे मुझे भी अफसोस है कि मैं भी यहीं बस जाता तुम्हारे साथ, तुमने मुझे अच्छे से दिखाया ही नहीं। नारियल पानी पियोगे, सोडा? क्या पियोगे? सोडा पियेंगे। एक सोडा बना दीजिए, एक नारियल। हाँ, आओ फिर इधर आओ। और ये सोडा बन चुका है। बहुत टेस्टी हो रहा है। पियोगे? पियोगे? नारियल के अंदर का पानी भी गर्म हो रहा है। अच्छा, यहाँ तो खाया है। अब तो ख़त्म हो गया इसमें। अब मैं इसकी मलाई निकलवाने वाली हूँ, तो देखते हैं इसमें कितनी मलाई निकलती है। बहुत टाइट हो रहा ना। मलाई निकल रही है हमारे नारियल में से।
हमारा नारियल लुढ़क चुका है। शेक ना, हाँ, नारियल का शेक। अच्छा, हाँ, बर्फ एक आध जरा एक आध चम्मच चीनी और दूध डाल देना, एक आध दूध। अच्छा, फिर बनता बढ़िया शेक। नारियल का शेक बनाएंगे, ऐसे ही खा देंगे हम तो, इसका भी देखना खाने में भी टेस्टी लगता है ना। बढ़िया ये निकल गया है हमारे नारियल की मलाई। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से पैक करके, धो के पैक करके दे रहे हैं भैया हमें। कितने पैसे हो गए भैया? एक तो नारियल है और एक वो है। हाँ, 110 रुपये दीजिए साहब।